हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखवाने वाला हूं कि आप किस तरीके से एग्जाम में मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको पहले तो हेडिंग डालनी है मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको सेम इस प्रकार से एक चार्ट बनाना है। जब दोस्तों आप इस चार्ट को बना लें, आपको इस चार्ट के एक खाने में मूल मात्रक लिखना है, दूसरे खाने में व्युत्पन्न मात्रक लिखना है। ठीक है, एक खाने में मूल मात्रक, दूसरे खाने में व्युत्पन्न मात्रक। अब दोस्तों आपको मूल मात्रक में नंबर 1 पॉइंट डालना है और उसमें आपको लिखना है ये मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। और आपको व्युत्पन्न मात्रक में लिखना है ये मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं, ये परस्पर स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो दोस्तों देखिए, मूल मात्रक पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, जबकि जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि दोस्तों मूल मात्रकों को बनाने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि व्युत्पन्न मात्रकों को बनाने के लिए मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है। बिना मूल मात्रकों की सहायता से आप व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात नहीं कर सकते, जबकि मूल मात्रकों को ज्ञात करने के लिए आपको किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं है। इसलिए दोस्तों मूल मात्रक एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, जबकि व्युत्पन्न मात्रक पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं, क्योंकि वो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं। अब दोस्तों आपको मूल मात्रक में नंबर 2 पॉइंट डालना है और उसमें आपको लिखना है इनको अन्य मात्रकों में नहीं बदला जा सकता है। और दोस्तों आपको व्युत्पन्न मात्रक में लिखना है इनको अन्य मात्रकों में बदला जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, मूल मात्रकों को अन्य किसी मात्रक में आप नहीं बदल सकते, ठीक है। मूल मात्रक का एक ही मात्रक होता है, ठीक है, और वह सदैव वही रहेगा, जबकि व्युत्पन्न मात्रक को आप अन्य किसी मात्रक में बदल सकते हैं। मतलब व्युत्पन्न मात्रक यदि कोई होगा तो आप उसे किसी और रूप में भी बदल सकते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक के मात्रकों को आप बदल सकते हैं अन्य मात्रकों में, जबकि मूल मात्रकों को आप अन्य किसी मात्रक में नहीं बदल सकते, ठीक है। अब दोस्तों आपको मूल मात्रक में नंबर 3 पॉइंट डालना है और उसमें आपको लिखना है इन मात्रकों के मानक परिभाषित किए जाते हैं। और दोस्तों आपको व्युत्पन्न मात्रक में लिखना है नंबर 3 पॉइंट में इन मात्रकों के मानक परिभाषित नहीं किए जाते हैं। तो दोस्तों मूल मात्रकों के जो मात्रक के मानक होते हैं उन्हें परिभाषित किया जा सकता है, जबकि व्युत्पन्न मात्रक के जो मानक होते हैं उन्हें परिभाषित नहीं किया जा सकता, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट थे जो मुझे आपको मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में लिखवाने थे, ठीक है। यही अंतर होता है दोस्तों मूल मात्रक में और व्युत्पन्न मात्रक में, ठीक है, जो कि मैंने आपको इन 3 पॉइंट के माध्यम से लिखवा दिया है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में क्या अंतर है और आपको किस तरीके से मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक के अंतर को एग्जाम में लिखना है। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।